आज राज्यसभा और लोकसभा की 11 बजे संसद में बैठक है, तो ये बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी, तो बताते चले कि आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिनों लगातार हंगामा हो रहा था एसआईआर के मुद्दे को लेकर। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था और इसी बीच देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज भी इसी तरीके के आसार नजर आएंगे। सुबह 11 बजे से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बताते चले कि आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कल भी हमने तस्वीरें देखी कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था और कई सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहा था और आज भी ऐसी ही आसार नजर आ रहे क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बात इस पर नहीं कही गई है। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करती तब तक इसी तरीके से सदन में हंगामा चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की करेंगे। ज्वाइंट गठबंधन दलों की अहम बैठक आज होगी। कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रमुख आज इस बैठक में शामिल होने वाले। बैठक में कई मुद्दों पर आज महामंथन होगा। वोटर लिस्ट की नई प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी आज चर्चा संभव हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जहां इंडी गठबंधन दलों की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर आज बातचीत होगी। कांग्रेस समेत अन्य दलों के जो प्रमुख होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कई मुद्दों पर महामंथन इंडी गठबंधन करेगा। वोटर लिस्ट की नई प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। जो आज इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख हैं सभी दल के लोग आज इनकी अहम बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? आज इंडी गठबंधन की बैठक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष की तरफ से कई सवाल जो हैं वो सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, जिसको लेकर के चर्चा ना हो पा रही और सिर्फ हंगामे के चलते लगातार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। और ऐसे में जो जानकारी है उसके अनुसार आज शाम 7:30 बजे राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी यानी इंडिया अलायंस के लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक डिनर पार्टी भी राहुल गांधी के आवास पर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनके लिए आयोजित की गई है। अगर बात कर लेते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का है। किस तरीके से आगे की प्रक्रिया को किया जाए और किस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस अपनी एक अहम भूमिका को निभा सके और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए सरकार मजबूर हो और विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी के आवास पर इंडिया अलायंस की ये बैठक होनी है कि आखिर विपक्ष की तरफ से कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसे उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट मतलब उसमें चुना जाए, जो कि उसका कैंडिडेट बने और किस तरीके से टक्कर इस बार उपराष्ट्रपति के चेहरे को लेकर के विपक्ष की तरफ से दी जा सके। उसके बाद अगर जिक्र करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से है, ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष कहीं ना कहीं खुश नहीं है और जो चर्चा सदन के पटल पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई है वो चर्चा में सिर्फ और सिर्फ मोदी का सम्मान, मोदी जी के बारे में तमाम चीजें कही गई, जबकि जो सवाल विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर पूछा उनका जवाब नहीं मिला। तो किस तरीके से आगे घेरना है, क्योंकि आज 7 अगस्त ही है और 21 अगस्त तक मानसून सत्र जो है वो चलना है। बिल्कुल कंचन, देखिए आज भी राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी। क्या आज भी इसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों की तस्वीरें हमारे सामने एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है और कल बयान भी एक हमने सुना जिसमें कह रहा है विपक्ष की जब तक एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करती तब तक इसी तरीके से विपक्ष हंगामा करता रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीते दिन भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जब सदन में चर्चा शुरू हुई, लेकिन हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को 2-2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आज भी सुबह 11 बजे लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन आज और भी ज्यादा हंगामे होने के आसार हैं क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार चर्चा नहीं कर रही है। कह रही है मामला अदालत में विचाराधीन है, वहां पर इस मामले को लेकर सुनवाई चली तो चर्चा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सीधे तौर पर एसआईआर के ही मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन आज भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, शायद
सदन सुचारू रूप से ना चल सके और हंगामे के साथ ही सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए एसआईआर के मुद्दे के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप का मुद्दा भी इस समय बहुत ज्यादा गरमाया हो। जिस तरीके से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, इसको लेकर भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है सरकार, भाग रही है, तो ट्रंप के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं करना चाह रही है। किसी भी बात पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और स्थिति शायद इसीलिए इस तरीके की हंगामेदार रोज नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर चला और सीज फायर रोकने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, तब से ही विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्तों को लेकर के लगातार सवाल पूछ रहा था। लेकिन इसी दौरान अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि 25% तक की टैरिफ बढ़ा दी गई और जब भारत ने रूस से तेल लेने की बात कही तो अब उस 25% को बढ़ा करके जानकारी के अनुसार 50% कर दिया गया है। तो विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि अब केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए सोचना पड़ेगा और अब अमेरिका को जवाब देना ही पड़ेगा कि 25% से बढ़ा के अगर 50% कर दिया गया है तो आर्थिक स्थिति भारत की कहां तक पहुंचेगी, बेरोजगारी भारत में कहां तक पहुंचेगी और क्या अब आपस में जो संबंध, जो रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में थे, क्या उसका असर अब भारत के विकास पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। विपक्ष के पास तमाम सवाल हैं, लेकिन देखना है कि क्या केंद्र सरकार, सत्ताधारी सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कोई बातें सामने रखी जाती हैं, क्योंकि विपक्ष ने यह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं केंद्र सरकार लेकर के सदन के पटल पर आती है, क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अविश्वास लेके आती, क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारे अपने रिश्ते संबंध को खत्म कर रही है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और शायद यही वजह है कि आज भी सदन के अंदर जमकर हंगामा, एसआईआर, डोनाल्ड ट्रंप और जिस तरीके से बाकी और राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ आ रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर के भी विपक्ष सीधे तौर पर सवाल केंद्र सरकार से आज पूछ सकता है। जी।